आए कि तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारा गला काट दूंगा। हमें क्यों चिपके रहना पड़ रहा है और किस वजह से हम लोग बाहर तक निकल नहीं पा रहे हैं और हमें किस हद तक थ्रेट आया था, हमारी जान को कितना खतरा है वो हम आपको तो बता। ये गाइस, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में समा रवि की दुनिया एक बार फिर से। दोस्तों पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने हमारा जो वीडियो था, पहला वीडियो, उस पर 1.5 के व्यूज़ हो गए और सब्सक्राइबर्स भी हमारे अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हम आपको थैंक यू और धन्यवाद करना चाहेंगे हम दोनों की तरफ से। और जो हम आज वीडियो पे बात करने वाले हैं वो तो आप लोगों ने देख ही लिया इंट्रो में। तो कैसे कैसे दौर से हमें गुजरना पड़ा और अभी भी गुजरना पड़ रहा है। और इनके जो हालात बहुत ख़राब हो गई थी उस टाइम जब ये सब चीज़ें हो रही थी, हमें जब धमकी आ रही थी तो मेंटली बहुत प्रेशर हो गया था। ठीक है, हम लोग घर से बाहर तक नहीं निकलते तो एक डर होता था कि बाहर जाएंगे। और कई बार तो हमें कॉल भी आई, ऐसे कॉल्स आए कि तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारा गला काट दूंगा। उस चीज़ को लेकर हम बहुत परेशान थे। हम इवन थाने में भी कई बार गए इस चीज़ की कंप्लेन करने। तो वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप गो थ्रू कर सकते हैं और कैसे हमने हैंडल किया उन सब चीज़ों को इस छोटी एज में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी तक हमें अपनी फैमिली से इतना डर है कि ना तो ये बाहर जॉब कर रहे हैं और ना ही मैं ही कुछ कर रही हूँ। हम दोनों अभी 2 सालों से घर के अंदर ही रह रहे हैं। जो भी है घर से ही करके हम थोड़ी बहुत अपनी इनकम कर लिया करते हैं, घर का खर्चा चल जाता है। तो इसलिए हम दोनों ने ये डिसाइड किया क्यों ना हम लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और उस पर हम डेली की जो हमारी चीज़ें हैं और जो चीज़ें पास्ट में हमारी हुई हैं वो हम आपके साथ शेयर करें। तो सिर्फ जॉब की बात ही नहीं है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे साथ हुई हैं और हो रही हैं। इस वजह से हमें घर में ही रहना पड़ रहा है। बाहर निकलने में थोड़ा डर होता है क्योंकि अगर मैं कभी सोच लेता हूँ कि हाँ ठीक है मैं बाहर जॉब करूँगा या फिर बाहर जाके कुछ करूँगा तो ये डर जाते हैं, क्योंकि एक डर होता है और औरतों में स्पेशली ज़्यादा ही होता है कुछ, तो उन सब चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से मैं भी इसका साथ नहीं छोड़ना चाहता। और अभी तो धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं। नहीं तो पहले जो स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी उस टाइम बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब चीज़ों को हैंडल कर। नंबर भी चेंज करना पड़ा हमें क्योंकि कंटिन्यूस कॉल आती थी और अलग अलग नंबर से आती। गाइस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी ये बाहर जॉब नहीं कर रहे हैं, घर से ही काम कर रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत हमारा खर्चा निकल जाता है। और अभी हम प्रेजेंट टाइम में रेंट पे रह रहे हैं। तो इसके अलावा भी और भी चीज़ें कुछ दिन पहले हुई, जैसे कि अननोन नंबर से मुझे कॉल आई, उस पर मतलब इन्हें जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही थी। फिर हम दोनों ने मतलब नियर बाई जो हमारे थाना है वहाँ जाके कंप्लेन तो दे दी, बट अभी तक उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब थाने वालों ने कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया कि हाँ ऐसा हो गया है, अभी कुछ ऐसा नहीं होगा। और एक चीज़ हम भी चाहते थे जिस थाने में हमने किया था कंप्लेंट, कि हमारी जो है एड्रेस जो है रिवील ना हो। क्योंकि अगर किसी थाने में आप कंप्लेन करते हो और सामने वाले को कॉल जाती है जो आपको थ्रेट कर रहा है तो वो एड्रेस बता देते हैं कि हम इस जगह से बात कर रहे हैं। तो उस वजह से और डर था, इस वजह से हम उसको छिपा के ही रखते थे हमेशा। हमने बोल दिया था पुलिस वालों से कि हमारा एड्रेस मत रिवील करिएगा, जो भी बाकी करना है आप अपने हिसाब से करिए। तो वो भी एक तरीके का डर था कि हमें इस चीज़ का भी डर रहता था कंप्लेंट देने से पहले कि अगर हम वो नंबर दे देंगे तो ये कहीं एड्रेस ना रिवील कर दे हमारा। तो वो चीज़ें बहुत टफ हो गई थी। हाँ, और इसलिए मतलब जैसे इसके पहले मेरा नंबर दूसरा था जो सबको पता था, तो उस पर तो बहुत से धमकियाँ आती थी, मैसेज हो गया, कॉल हो गया, सब कुछ। तो हम लोगों ने भी कुछ टाइम पहले नंबर चेंज कर दिया है। तो अभी तो कॉल पे मुझे तो नहीं आती, लेकिन इनके बहुत से नंबर ऐसे हैं जो मतलब अभी ऑन हैं, पुराने वाले ही नंबर हैं, तो उस पर कॉल आती है। कभी कभी आती है, बाकी तो हमने सारे ऐसे थ्रेट वाले जितने भी नंबर थे उन सबको ब्लॉक ही रखा है, ब्लॉक लिस्ट में ही रखा है। उसको हमने अनब्लॉक नहीं किया और इनका नंबर चेंज कर दिया। क्योंकि जब स्टार्टिंग में कॉल्स आती थी तो एक तरीके का इनका हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता था, बहुत इशू होने लगता था, इनका बीपी लो हो जाता था, खाना नहीं खाती थी तो बहुत इशू होता था। उस टाइम तो बहुत प्रॉब्लम होती थी जब इनिशियली कॉल आती थी। बट धीरे धीरे जब से हमने इनका नंबर बंद किया है, कॉल्स कम हुई है, अब हम धीरे धीरे अपनी लाइफ को ट्रैक पे ला रहे हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी थ्रेट तो अभी भी हमारे बना ही हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब अभी मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया है या वो मेरे बारे में पता नहीं करते हैं। अभी भी है कि वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर मैं हूँ कहाँ पे, किस जगह पे रह रही हूँ। उन्हें मुझे नहीं पता कि उन्हें एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो पता है कि नहीं है कि हम किस जगह रह रहे हैं, बट थोड़ा बहुत उन्हें आइडिया है कि हम इस सिटी में रह रहे हैं। तो उस चीज़ से भी हमें डर लगता है कि हम जाएँ तो जाए कहाँ, क्योंकि अभी हम जहाँ पहले हम लखनऊ में रहते थे, तो लखनऊ में हम जहाँ रहते थे वहाँ के बारे में तो सबको पता है, सबको पता है टू जेड। तो हमने वहाँ से अपना एड्रेस चेंज कर दिया, लेकिन उन्हें मतलब घर वालों को हर जगह का एड्रेस पता नहीं कैसे पता चल जाता है। और तो इस चीज़ से हम बहुत दोनों लोग बहुत परेशान हैं कि मतलब हम आखिर जाएँ कहाँ,
रहें तो रहें Right, कहाँ। और अभी तो फॉर्चुनेटली मेरा काम घर से ही है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं तो फिर बहुत इशू होता है। इवन जब कभी हम बाहर भी जाते हैं कुछ भी जो नेसेसिटीज़ है उनको लेने के लिए, तो हम लोग हमेशा मास्क वगैरह पहने रहते हैं कि हमारा चेहरा ज़्यादा आई ओपन ना थिंक हम रहे। लोग जब मतलब पहली बार घर से आए थे तो हम लोगों ने पूरे 1 से 1.5 साल मास्क तो हटाया ही नहीं। राइट, कहीं भी हम गए तो विदाउट मास्क गए ही नहीं। वो बहुत टफ टाइम था उस टाइम, उससे कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आ रही थी उस टाइम तो बहुत। हालांकि मास्क लगाने से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, मतलब होता है ना कि सफोकेशन होना और भी चीज़ें होती हैं जो उससे प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी हमारी मजबूरी थी कि हम मास्क अपने चेहरे से कभी हटाते ही नहीं थे। और अकेले कभी ऐसा मन हो कि हम थोड़ा बाहर घूम आए, ऐसा कर लें, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा बाकी चीज़ों से जो परेशान है, लेकिन कभी ऐसा हमारे साथ हुआ ही नहीं कि हम इस तरह से आज़ाद होकर घूम सकें। और अभी भी हम एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि हम कैद होके ही रह रहे हैं, पूरी तरह से हम आज़ाद नहीं हैं। तो हम दोनों ही प्रे करते हैं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएं, ख़त्म हो जाएं और हम दोनों भी बाकी कपल जैसी लाइफ को लीड कर सकें, है ना। राइट, क्योंकि नॉर्मल लाइफ अभी तक नहीं रही है जब से हम लोग साथ आए हैं। बहुत मुश्किल रहा है हर चीज़ को हैंडल करना और मेंटली बहुत प्रेशर हो जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे यही चाहते हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, फैमिली से उतना प्रेशर ना डालें, हमें जैसे भी हमें खुश रहने दें और हमें अपनी लाइफ नॉर्मल जीने दें, ठीक है। उससे हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है, मेंटली बहुत मुश्किल हो जाता है, मेंटली फिजिकली हर तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से दबाव आता है, जिस तरीके से थ्रेट आता है, डर सबको लगता है एक ह्यूमन बीइंग होने की वजह से। तो उन सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस। हम यही प्रे करते हैं कि जल्दी हमारी लाइफ नॉर्मल और ट्रैक पे आ जाए। और हमारी फैमिली जो है, मतलब उनका कहना ये है ना कि अगर आप लोग ने ऐसा कर लिया, आप जी रहे हो, तो वो उनकी बेइज्जती है। अगर वो हमें जान से मार देंगे तो उन्हें लगता है कि फिर बेइज्जती नहीं हो। तो यही है, लोग मार के सोचते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, सोसाइटी में बड़ा नाम कर दिया और जेल में पड़े रहते हैं। तो ये बहुत गलत है, ये करना बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता। अगर किसी ने अपने लाइफ का डिसीजन लिया है तो उसको उसके हिसाब से उसका जीवन जीने का हक होना चाहिए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी बदलेगी, लाइफ ट्रैक पे आएगी। और हम यही उम्मीद करते हैं, कोई भी परिवार है इस तरह अपने बच्चों को परेशान करना बहुत गलत है। अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो उसका आपको इज्जत करना चाहिए, जैसे वो आपकी इज्जत करते हैं। और पेरेंट्स से ज़्यादा सोसाइटी जो होती है, आसपास की जो होती है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि मतलब तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बचपन से पाला पोसा, ये किया वो किया, और तुमने उसका ये सिला दिया, इसीलिए लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, ऐसा नहीं। तो आप लोग एक बात बताओ, अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनना क्या गलत है? अगर लोग बोलते हैं कि क्या तुम्हें हिंदू ही मिला था, मुस्लिम में लड़के ख़त्म हो गए थे या थे ही नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी का धर्म देख के आप उससे प्यार करते हो। आपको कोई शख्स अगर पसंद आता है, आपने उसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो आपको पसंद आ रही है, तो आपको उसे लगा। जिन लोगों को लगता है, खास करके जिन मुस्लिम लोगों को लगता है कि मैंने गलत किया है, मैंने हिंदू से शादी किया है तो मुझे जन्नत में जगह नहीं मिलेगी, मैं सीधा जहन्नम में जाऊंगी, तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगी मुझे मंजूर है, मैं हिंदू के साथ खुश हूँ और मुझे ऐसे ही लाइफ चाहिए थी, ऐसा ही पार्टनर चाहिए था। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है, हमारी वीडियो से कोई प्रॉब्लम, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो से जा सकते हो, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो दोस्तों बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे। और देखिए, आपका अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो बहुत बड़ी हेल्प होती है। मे बी आपके लिए फ्री है, बट धीरे धीरे हमारे लिए अर्निंग का सोर्स बनेगा। तो आप लोग उस चीज़ के लिए आगे बढ़िए, सपोर्ट करिए। हाँ, और आपसे हम यही कहना चाहेंगे, अगर आपको, जिनको मतलब हमारी वीडियो पसंद आती है, जिनको नहीं आती उनको तो हमने पहले ही साइड कर दिया है, बट अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो, हमारे जैसे लोग आपको पसंद हैं, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली हम जो भी वीडियो डालते हैं उसको दिल से प्यार दो प्लीज़। जी, थैंक यू। थैंक यू।